चलिए आज के वीडियो में जो हमारा इंडिकेटर है निफ्टी CURP उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे और उसे कैसे यूज़ करना है ये इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। सो बिफोर जब भी आप कोई भी एल्गो या स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग व्यू पे आप बाई करते हो या सब्सक्राइब करते हो तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं रहता है कि स्ट्रेटेजी में कौन से पॉइंट ध्यान रख के फिर स्ट्रेटेजी बाय करनी चाहिए। जैसे ये कुछ एग्जांपल है जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कोई भी स्ट्रेटेजी है तो उसका पहले आपको बैक टेस्टिंग रिजल्ट देखना ज़रूरी है। बैक टेस्टिंग रिजल्ट मीन्स कि वो कितने साल पुराना बैक टेस्टिंग रिजल्ट है, क्योंकि ज़्यादातर लोग 1 वीक या 1 मंथ या 3 मंथ्स का बैक टेस्टिंग दिखा के क्रिएट करते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी का विन रेशियो सबसे हाई। लेकिन जितना बैक टेस्टिंग रिजल्ट पुराना होगा 1 साल 1.5 साल 2 साल मीन्स कि वो स्ट्रेटेजी में जो लॉजिक है वो कॉन्स्टेंटली वर्क कर रही है। सो बैक टेस्टिंग रिजल्ट जितना लॉन्ग ड्यूरेशन हो वो अच्छा है। सेकंड है स्ट्रेटेजी विन रेशियो। विन रेशियो जो है वो आपको 75 से अप होना चाहिए, देन वो स्ट्रेटेजी बेस्ट है। सेम वे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में क्या है कि जितने स्ट्रेटेजी में जितना लॉस आता है उतना डबल उसका प्रॉफिट होना चाहिए या 1.5 जितना उसका प्रॉफिट होना चाहिए। फोर्थ है नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट फैक्टर एंड ड्रॉ डाउन। तो ये 6 चीज़ है ना दोस्तों, हर एक स्ट्रेटेजी सब्सक्राइब करने से पहले आपको ये देखना ज़रूरी है। अभी ये 1 बाय 1 में ट्रेडिंग व्यू में आपके सामने ये 6 पॉइंट है वो कैसे वर्क करती है और कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ड है वो कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो जैसे अभी मैं ट्रेडिंग व्यू पे ये पहले तो ये पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये 6 पॉइंट है, वो 6 पॉइंट का मीनिंग क्या है। ओके, जैसे अभी मैं ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ रीडायरेक्ट करता हूँ, मैं जस्ट ट्रेडिंग व्यू का बैक टेस्टिंग रिजल्ट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और आपको 1 बाय 1 क्या देखना। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि बैक टेस्टिंग रिजल्ट। जैसे कोई भी ट्रेडिंग व्यू पे स्ट्रेटेजी जाओगे तो यहाँ आपको प्रॉफिट एंड लॉस, ड्रॉ डाउन, प्रॉफिट यानी विन रेशियो, प्रॉफिट फैक्टर, टोटल कितने ट्रेड है, कितने ट्रेड प्रॉफिट वाले हैं, कितने ट्रेड लॉस वाले, ये सब कुछ यहाँ दिखाता है। तो मैं 1 बाय 1 आपको दिखाता हूँ कि आपको कौन सा फैक्टर देखने जैसा है। जैसे बैक टेस्टिंग रिजल्ट, तो यहाँ आप देखोगे कि बैक टेस्टिंग रिजल्ट में 278 ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट हुए और यहाँ आप देख सकते हो कि लास्ट ट्रेड 17 जुलाई को एग्जीक्यूट हुआ है। और यहाँ मैं फर्स्ट ट्रेड में जाऊँ, से फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था यानी करीबन 23 से, यानी ये 3 साल पुराना बैक टेस्टिंग रिजल्ट है। यानी इसमें जो लॉजिक लिखा है वो 3 साल से कांस्टेंट परफॉर्म कर रहा है कि ये 86 पॉइंट जो यहाँ दिखाया है कि 84 पॉइंट विन रेशियो, यानी 3 साल में मार्केट प्लस डाउन जो भी है ये स्ट्रेटेजी परफॉर्म कर रही है। तो ये बैक टेस्टिंग रिजल्ट और विन रेशियो ये दिखा रहा है। जैसे ट्रेडिंग व्यू में आप देखेंगे कि यहाँ 19 अप्रैल 10 बजे एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और 197 पॉइंट हमें कैप्चर हुए, करीबन 145 को एग्जिट हुआ। तो जैसे ही आप यहाँ टिक करोगे ये रीडायरेक्टिव वहाँ ट्रेडिंग व्यू में चला जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ 19 अप्रैल पे यहाँ रीडायरेक्टिव हो जाएगा 10 बजे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 19 अप्रैल पे यहाँ रीडायरेक्टिव हो गया 19 अप्रैल और करीबन 145 को यहाँ एग्जिट हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक 197 पॉइंट हमें कैप्चर हो गए जो बैक टेस्टिंग रिजल्ट में हमें दिखाया है। तो बैक टेस्टिंग रिजल्ट में ये फर्स्ट पॉइंट ये था कि आपको देखना है कि बैक टेस्टिंग रिजल्ट कितना पुराना है। सेकंड चीज़ है विन रेशियो। विन रेशियो वो है कि टोटल ट्रेड कितने एग्जीक्यूट हुए। तो 3 साल में 278 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए, उसमें से 236 विन है और 42 लॉस है, यानी इसका विन रेशियो होता है 84, जो हमारा क्राइटेरिया के हिसाब से इसका 75 से अप है तो वो स्ट्रेटेजी अच्छी है। थर्ड पॉइंट था रिस्क रिवॉर्ड रेशियो।
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मीन्स के जितना लॉस आता है, जैसे यहाँ आप देख सकते हो कि प्रॉफिट 99 भी है, 23 भी है, 128 लॉस है, तो विन रेशियो कितना है? तो विन रेशियो हमने बताया था कि 1 जेम 1.5 या 1 जेम 2 होना चाहिए, यानी जितना लॉस आता है उतना डबल तो प्रॉफिट होना ही चाहिए, या तो 1.5। तो जैसे मैं आपको यहाँ इसको एक्सेल शीट में कन्वर्ट करता हूँ, यहाँ आप देख सकते हो कि टोटल 278 में से 236 प्रॉफिट है और 42 लॉस है। तो यहाँ से मैं रिजल्ट को ये एक्सेल में कन्वर्ट करता हूँ, और एक्सेल में आपको मैं दिखाता हूँ कि जैसे ये अभी एक्सेल में कन्वर्ट हो गया है, तो ये पूरा रिजल्ट जो है एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ ये इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी स्ट्रेटजी आप बाय करो तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये हिडन फैक्टर क्या है। ओके, जैसे अभी यहाँ मैं आपको दिखाऊं कि ये जितना भी था प्रॉफिट एंड लॉस ये रहा, तो यहाँ लेस देन जीरो यानी माइनस वाले ट्रेड, तो यहाँ आप देख सकते हो कि 42 ट्रेड हमारे लॉस वाले थे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये 42 ट्रेड जो है, ये 42 ट्रेड हमारे लॉस वाले हैं। और यहाँ आप देख सकते हो कि मैक्सिमम लॉस कितना है। मैक्सिमम लॉस आप देखो तो 125 जितना लॉस है यहाँ। ओके, 100 से ऊपर कम है, लेकिन एवरेज 128 है मैक्सिमम। और यहाँ मैं प्रॉफिट वाले ट्रेड करूँ कि ग्रेटर देन जीरो, तो ये मेरे प्रॉफिट वाले ट्रेड थे जो ट्रेडिंग में मैं दिखाए थे कि प्रॉफिट वाले ट्रेड 236 प्रॉफिट वाले ट्रेड। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 125 लॉस आया है तो 200 प्रॉफिट है, 229 प्रॉफिट है, 200 है, 200 200 200, यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम देखें तो 1.2 के आसपास है। यानी ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कि जितना लॉस आता है उससे 1.5 टाइम्स प्रॉफिट भी आता है हर एक बार। तो ये हुआ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट था नेट प्रॉफिट। कि नेट प्रॉफिट आप यहाँ से देख सकते हो कि 25,000 पॉइंट है जो प्रॉफिट है पूरे 3 साल में। अभी ये 24,000 है, लेकिन ये नेट प्रॉफिट विथ 1 लॉट देखना है। अभी मैं आपको ये 24 है, मैं उसको 75,000 भी कर सकता हूँ। ओके, तो ये 1 लॉट पे मेरा पूरा रिजल्ट है। ये जो रिजल्ट है वो पूरा 1 लॉट पे है। अभी यहाँ आप देखोगे कि यहाँ से मैं सपोज यहाँ 3 लॉट कर दूँ, मैंने 3 लॉट कर दिए, तो यहाँ आप देखोगे 24 का हो जाएगा 75 के करीब। 75 मीन्स हमें जो रिजल्ट देखना है वो 1 लॉट पे देखना है, नहीं कि 3 लॉट्स 5 लॉट 7 लॉट 10 लॉट, हमें 1 लॉट पे ही देखना है। तो ये 1 लॉट पे था। दूसरा था नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट तो ये आ गया। ओके, एंड ड्रॉ डाउन मीन्स कि ये जो है वो ड्रॉ डाउन है 0.02%। ड्रॉ डाउन वो चीज़ है कि अगर आपका ये कंटिन्यूस यहाँ प्रॉफिट आ रहा है, सपोज यहाँ पे आप है तो यहाँ 10,000 प्रॉफिट आपको ऑलरेडी हो गया है। अभी 10,000 प्रॉफिट हो गया है, तो आपका सपोज ये 0.02 है, सपोज 10% भी होता है ये 10%, तो उसका मीनिंग क्या है कि आपको 10,000 प्रॉफिट आया है और उसके बाद 1,000 लॉस भी आ सकता है 1%, यानी 10% लॉस भी आ सकता है, यानी आपका जो प्रॉफिट है वो 9,000 भी हो सकता है ये स्ट्रेटेजी में। तो ये ड्रॉ डाउन है। तो ये सारी चीज़ कोई भी स्ट्रेटेजी सब्सक्राइब करने से पहले आपको देखना ज़रूरी है। ओके, तो ये जस्ट ओवरव्यू था। सो अभी इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी की जो हमारी स्ट्रेटेजी है, डिफरेंट स्ट्रेटेजी है, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, ये दोनों इंट्राडे के लिए है, और 1 आवर टाइम फ्रेम वो कैरी फॉरवर्ड के लिए। तो जस्ट मैं ये तीनों स्ट्रेटेजी का रिजल्ट और वो कैसे परफॉर्म करती है, बाय सेल सिग्नल कब आता है, सब कुछ ये वीडियो में मैं कवर करूँगा। जैसे ये आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्ट्रेटेजी है, और यहाँ बाय सेल सिग्नल बनते रहते हैं एज़ पर आवर लॉजिक, अगर आपको मैनुअल ट्रेडिंग करना है तो। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बाय और सेल सिग्नल भी आता है, मीन्स कि ये बाय और सिग्नल पे ये अल्गो ट्रेडिंग करता है, या आप अल्गो ट्रेडिंग कर सकते हो।
और इसका मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो बॉलिंजर बैंड पी की स्ट्रेटजी है। यहाँ आप देख सकते हो कि टोटल 97 ट्रेड है। मैं पूरा आपको जो हमने आगे कवर किया है 1 बाय 1 स्टेप दिखाता हूँ कि ये इसका प्रॉफिटेबल रेशियो जो है 90% है। टोटल 18,000 जितने पॉइंट कैप्चर किए। ड्रॉ डाउन आप देख सकते हैं, प्रॉफिट फैक्टर क्या है वो देख सकते हैं। आप यहाँ चार्ट से भी ड्रॉ डाउन क्लियर कट समझ सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजी कैसे परफॉर्म करती है। नेक्स्ट यहाँ चार्ट पे ट्रेडिंग व्यू पे दिखाए टोटल 97 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए है और उसमें से 88 ट्रेड विन है और 9 ट्रेड लॉस के हैं। यहाँ मैं डिटेल आपको दिखाऊं 97 ट्रेड है और यहाँ आप देख सकते हो कि ये पूरा जो बैक टेस्टिंग रिजल्ट है वो पूरा 1 साल का है। यानी 1 साल में सब कुछ आ गया, अपसाइड डाउन साइड रिजल्ट सब कुछ कवर हो गया और कांस्टेंट ये ऐसे परफॉर्म करता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हर एक ट्रिगर पे कितने पॉइंट का प्रॉफिट आया है, कितने पॉइंट का लॉस आया है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 से भी ज़्यादा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जब भी स्ट्रेटेजी एक्टिव होता है तो प्रॉफिट करीबन 350-400 पॉइंट जितना प्रॉफिट रहता है। ओके, और आप लॉस की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 9 ट्रेड ही लॉस वाले थे, उसमें से 126 लॉस वाला है, 157 है, 1 पॉइंट है, ओके 196 है। यानी जितने पॉइंट लॉस आते हैं उससे डबल प्रॉफिट कवर करता है। तो ये जस्ट पी का है। ओके, सेम वे मैं आपको सी का दिखाऊं कि सी की स्ट्रेटेजी है। इसमें टोटल 113 ट्रेड एग्जीक्यूटिव है। यहाँ आप देख सकते हो प्रॉफिट और लॉस, और ये भी पूरा 1 साल का बैक टेस्टिंग रिजल्ट है। और टोटल इसने यहाँ आप देख सकते हो कि 23,000 पॉइंट कैप्चर किए। पी ने 18,000 पॉइंट कैप्चर किए थे, सी ने 23। इसका आप ड्रॉ डाउन ग्राफ प्रॉफिट टोटल कितने ट्रेड एग्जीक्यूटिव है उस पर 10 ट्रेड प्रॉफिट वाले है, 11 ट्रेड 11 ट्रेड लॉस वाला है। यहाँ सब कुछ आप देख सकते हो। और जो भी यहाँ ये रिजल्ट है, जैसे से फॉर एग्जांपल ये 12 जून 31 को ये ट्रेड आया था और 2 बजे हाफ एन आवर में एग्जिट हो गया और टोटल हमें 300 पॉइंट कैप्चर हुए। जैसे ही ट्रेडिंग में ये रिजल्ट पे आप क्लिक करोगे, ये रीडायरेक्टिव ये डेट पे और ये टाइम पे चला जाएगा कि और 31 को और 2 बजे एग्जिट और टोटल पॉइंट हमें कैप्चर हुए 300 पॉइंट। यहाँ जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, यहाँ देखो आप देख सकते हैं कि पूरा ये रीडायरेक्टिव हो गया है। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। देखो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ टोटल 3 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए थे उसी दिन पे, लेकिन ये हमारा जो है कि 31 को यहाँ एंट्री हुआ और 2 बजे करीबन 2 बजे यहाँ एग्जिट हो गया है। तो यहाँ से आप पॉइंट भी मेजर कर सकते हो कि यहाँ एंट्री थी और करीबन यहाँ एग्जिट थी, तो करीबन 300 पॉइंट जितना हमें प्रॉफिट मिला था। उस टाइम पे दूसरी 2 स्ट्रेटेजी भी एग्जीक्यूट हुई थी, तो यहाँ बाई सिग्नल में वो आया। तो इससे आप पूरा बैंक निफ्टी का ओवरव्यू देख सकते हैं। सेम वे ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे था, मैं अभी आपको ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कैसे परफॉर्म करता है उसका भी बैक टेस्टिंग रिजल्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो है यहाँ आप देख सकते हो कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे है बैंक निफ्टी सी और पी, ओके। और ये जो स्ट्रेटेजी है कैरी फॉरवर्ड है। जैसे इसका मैं रिजल्ट आपके साथ शेयर करूँ तो यहाँ आप देख सकते हो कि 323 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए है। यहाँ आप देख सकते हो कि ये कैरी फॉरवर्ड है। तो जैसे ही 9 तारीख को एंट्री हुई थी, 19 को एग्जिट हुआ, टोटल कितने पॉइंट मिले, तो सब कुछ यहाँ आपके सामने शो हो जाएगा कि कितने प्रॉफिट वाले ट्रेड है, कितने लॉस वाले हैं। और जहाँ पे भी आप टिक करोगे वहाँ पे जैसे यहाँ आप देख सकते हो कि 11 अप्रैल 10:15 को ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और 17 अप्रैल 11:15 को एग्जिट हो गया।
और टोटल 2600 पॉइंट जितना हमें प्रॉफिट मिला। तो जैसे ही मैं यहाँ ट्रिगर करूँगा 11 अप्रैल चला जाएगा और 17 अप्रैल को उसका एग्जिट था। तो जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ 11 अप्रैल 10:15 बजे, तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये 11 अप्रैल 10:15 बजे यहाँ हमारी एंट्री हो गई थी यहाँ पे, और 17 अप्रैल 11:15 बजे हमारा एग्जिट हो गया था। तो यहाँ से आप पॉइंट मेजर करोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, तो करीबन हमें 2700 पॉइंट का प्रॉफिट मिला था। ओके, यहाँ से आप मैं प्रॉपर कैप्चर करूँ कि यहाँ से लेके फिर ये यहाँ पे एग्जिट हुआ था। यहाँ आप एरो देख सकते हैं कि ये कैंडल ये मिड पे क्लोज हुई थी, 2700 पॉइंट क्लोज पे नहीं हुआ था। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ तक तो 2700 पॉइंट कैप्चर हुआ था। ओके, तो ये पूरा आप इसका भी रिजल्ट देख सकते हो कि कितने पॉइंट हमें कैप्चर हुए, इसका प्रॉफिटेबल रेशियो क्या है, उसका ड्रॉ डाउन का ग्राफ क्या है, टोटल ट्रेड कितने हुए, उसमें से विनिंग कितनी ट्रेड थे, लूजिंग कितने ट्रेड थे, ये बैक टेस्टिंग स्ट्रेटेजी कितने साल पुरानी है। यहाँ आप देख सकते हो कि ये 2022 से लेके 26 यानी 4 साल पे ये प्रॉपर परफॉर्म कर रही है। यहाँ आप पूरा बैक टेस्टिंग रिजल्ट ट्रेडिंग व्यू पे दिया है। ये पूरा प्रॉफिट और लॉस जो भी है यहाँ आपके सामने है। ये ओनली सी की थी, सेम वे में पी में कि अगर मार्केट डाउन होता है तो क्या रिजल्ट आता है। तो मार्केट डाउन है तो यहाँ आप देख सकते हो कि 394 ट्रेड एग्जीक्यूटिव है, कितने हर एक ट्रेड में कितने पॉइंट कैप्चर हुए ये यहाँ आप देख सकते हो। ओके, इसका भी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं कि टोटल कितने पॉइंट कैप्चर हुए। ग्राफ पे आप देख सकते हो कांस्टेंट प्रॉफिटेबल है, ड्रॉ डाउन यहाँ दिया है, प्रॉफिट विन रेशियो यहाँ 93 है, टोटल ट्रेड 393 है, उसमें से 386 ट्रेड विनिंग है और 25 ट्रेड लूजिंग है। और यहाँ इसका डिटेल आप एनालिसिस देख सकते हो कि हर एक ट्रेड में आपको कितने पॉइंट मिले। ओके, यहाँ जैसे आप देख सकते हो कि 1500 पॉइंट मिले 10 जून और 13 जून को मॉर्निंग में ही मार्केट ओपन हुआ, वैसे ही निकल गया। तो जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा 10 जून 11:15 को एंट्री हो जाएगी और 13 तारीख को एग्जिट। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये एंट्री हो गया, ये 10 जून 11:15 को एंट्री हो गया और 13 जून जैसे ही मार्केट ओपन हुआ एग्जिट हो गया। तो यहाँ से यहाँ जो पॉइंट है करीबन 1500 पॉइंट हमें कैप्चर हुए। तो यहाँ आप मेजर कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ 1500 पॉइंट आपको कैप्चर हुए। तो पूरा रिजल्ट यहाँ शेयर किया हुआ है सारे स्ट्रेटेजी का। सेम वे मैं आपको बैंक निफ्टी 15 मिनट का इंट्राडे का चार्ट दिखाऊं कि ये जो स्ट्रेटेजी है यहाँ आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी 15 मिनट का चार्ट है। ओके, और 15 मिनट पे स्ट्रेटेजी रन करती है। सेम वे सी और पी, इसका मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं कि सी में भी आप देख सकते हो कि 301 ट्रेड एग्जीक्यूटिव है हर एक। ये इंट्राडे स्ट्रेटेजी आप देख सकते हो कि सेम डे में ही ये एग्जिट हो जाता है, ये इंट्राडे से। और हर एक बार कितने पॉइंट कैप्चर होते हैं यहाँ आप देख सकते हो कि 500 पॉइंट एक ही दिन में 500 पॉइंट। तो यहाँ 17 जुलाई, ओके 17 जुलाई 10 बजे एग्जिट हुआ, 7 को 10 बजे एंट्री हुआ और 7 को एग्जिट हो गया। करीबन 500 पॉइंट हमें कैप्चर मिलते हैं। यहाँ आप क्लिक करोगे 17 जुलाई 10 बजे रीडायरेक्टिव हो जाएगा। तो कि 17 जुलाई मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपके लिए। देखो ये 10 बजे एंट्री हुआ और 3:15 को यहाँ पे एग्जिट हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दिन में मार्केट ट्रेंडिंग था, तो यहाँ करीबन आपको 500 पॉइंट कैप्चर हो गए। ये पूरा रिजल्ट बैंक निफ्टी सी साइड का है। और टोटल ट्रेड, ड्रॉ डाउन यहाँ देख सकते हो कि कितने पॉइंट कैप्चर हुए हैं, ड्रॉ डाउन कितना है, कांस्टेंट ग्राफ, प्रॉफिटेबल ट्रेड कितने हैं, विन रेशियो कितना है, टोटल ट्रेड कितने थे, विनिंग ट्रेड कितने हैं, लूजिंग ट्रेड कितने हैं। सेम वे ये सी की स्ट्रेटेजी, अगर मार्केट डाउन होता है तो पी बाय करेगा। तो यहाँ पी में भी देख सकते हो कि 43,000 पॉइंट कैप्चर किए हैं, 87 विन रेशियो है, ड्रॉ डाउन आप देख सकते हैं 229 ट्रेड हुए, उसमें से 201 ट्रेड विनिंग और 28 ट्रेड लूजिंग। यहाँ आप देखोगे चार्ट में तो यहाँ रिसेंटली हमें
कल लॉस हुआ है 152 पॉइंट का। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा 7 अगस्त को रीडायरेक्ट हो जाएगा कि 7 अगस्त यहाँ ट्रेड हुआ है, लेकिन फिर मार्केट यहाँ से डाउन नहीं, लेकिन रिवर्सल हो गया है, तो यहाँ से हमें 152 पॉइंट का लॉस हुआ है, 152 पॉइंट करीबन। यहाँ मैं थोड़ा जूम करके प्रॉपर आपको मेजर करूँ, ये ट्रेडिंग व्यू है, इसमें कोई भी मैनिपुलेशन कर नहीं सकता। यहाँ से आप एंट्री और एग्जिट देखोगे तो 152 पॉइंट कैप्चर हुए लॉस में। ये पूरा यहाँ इंट्राडे में कितने पॉइंट प्रॉफिट है थे, कितने लॉस होते, सब कुछ यहाँ मेजर किया है। ओके, यहाँ आप देखोगे कि ये टाइम पीरियड में लॉस ज़्यादा आया है, लेकिन फिर प्रॉफिट भी उतना ही है। छोटे छोटे जो लॉस है एक ही प्रॉफिट में उसने कवर कर दिया। और प्रॉफिटेबल कितना है, जैसे यहाँ आप देखोगे तो 28 ट्रेड लॉस वाले है, 200 ट्रेड विन वाले हैं। ओके, तो ये पूरा मेरा बैंक निफ्टी का सेटअप 5 मिनट्स, 15 मिनट्स और 1 आवर चार्ट पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर ये स्ट्रेटजी आपको सब्सक्राइब करनी है तो वीडियो की लिंक में हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल दिया है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग वी की कोई भी स्ट्रेटजी धन के साथ इंटीग्रेट कैसे करना है, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरा हम आपको गाइड इन्फॉर्मेशन दे देंगे और गाइड कर देंगे कि कैसे ट्रेडिंग व्यू और धन डायरेक्ट कनेक्टिविटी है और कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं होता है, डायरेक्ट अलगो हो जाएगा। थैंक यू।